झील के ऊपर मौजूद जिप लाइन बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर मूवमेंट होती है और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ ये लोग जा रहे हैं, इसके ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। इस झील के पानी की ये क्वालिटी है कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है और यहाँ पर ये पुरसुकून अंदाज में बह रही है। इस झील के अंदर बोटिंग करना एक बहुत ही मुनफरिद और शानदार तजुर्बा होता है और सब लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं। इस रास्ते पर हमें बहुत से टनल्स मिलते हैं। इन टनल्स के अंदर से गुज़रना भी एक खुशगवार तजुर्बा होता है। लोग यहाँ पर अपने डॉग्स के साथ भी आए हुए हैं। ट्रैवल टच पर खुश आमदीद। मैं हूँ इजाज़ अहमद और मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत वादी हुंज़ा है और ये इसका पंजाब होटल है जिसमें हमने कल स्टे किया। और ये आप देख सकते हैं इतना ही खूबसूरत ये एरिया है। बहुत ही ऊंचे पहाड़ यहाँ पर मौजूद हैं और बेहतरीन किस्म के फलदार दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं, सेब के, अखरोट के और इस तरीके से चेरी के दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ फल पके हुए हैं और कुछ अभी कच्चे हैं। इस होटल की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर ये बाग मौजूद है इसके साथ, जहाँ पर आप कुदरती मनाजिर के साथ साथ इन फलदार दरख्तों के साथ अपना वक्त गुजार सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर झूलों की फैसिलिटी भी मौजूद है और बड़ों के लिए बाहर बैठने की सहूलत भी मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर है। हम रवाना हो चुके हैं अताबाद झील की तरफ। ये तकरीबन सफ़र 1 घंटे का है, लेकिन हर लम्हा यादगार। और कराकोरम हाईवे पर सफ़र करना तो वैसे ही एक ख्वाब जैसा लगता है। वादी हुंज़ा, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, अपने खूबसूरत नज़ारों, सरसब्ज़ व शादाब वादियों और बर्फ़पोश पहाड़ों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज़ और मोहब्बत करने वाले हैं। हुंज़ा की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है और ये कदीम शाहरा रेशम पर वाक़ होने की वजह से हमेशा से एक अहम तिजारती और सकाफ़ती मरकज़ रहा है। ये यकीनन एक ऐसा इलाका है जहाँ आप वक्त को थमा हुआ महसूस करेंगे। हुंज़ा का मौसम इंतहाई खुशगवार होता है, ख़ास तौर पर गर्मियों में। यहाँ हर तरफ हरियाली और फूलों की बहार होती है। यहाँ की ताज़ा हवा और पुरसुकून माहौल आपकी तमाम थकन को मिटा देता है। हुंज़ा गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है जो तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ की हवा साफ़, पानी शफ़ाफ़ और लोग इंतहाई बाइखलाक और मेहमान नवाज़ हैं। हुंज़ा की एक ख़ास बात ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफाई का ख्याल रखा जाता है और अगर कोई टूर यहाँ पर किसी किस्म का कूड़ा करकट फैलाने की कोशिश करें तो उनको ना सिर्फ वार्निंग दी जाती है बल्कि उनको समझाया जाता है। हुंज़ा की ख़ास बातों में यहाँ बहुत ही बुलंद पहाड़ जैसे राकापोशी, अल्तर, दिरान जैसे बहुत ही बुलंद पहाड़ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के लोग मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं। हुंज़ा को दुनिया में लॉन्ग लाइफ वैली भी कहा जाता है, यानी लंबी उम्र की वादी। यहाँ पर लोग 90 से 100 साल से ज़्यादा उम्र पाते हैं। शाहरा रेशम पर हमें बहुत सी टनल्स भी मिलती हैं और ये इस वक्त हम पहली टनल में से गुज़र रहे हैं। टनल के अंदर से गुज़रना भी एक मुनफरिद तजुर्बा होता है और यहाँ पर बहुत तवील किस्म की टनल्स भी मौजूद हैं। टनल के अंदर सफ़र करते हुए एक अजीब सी
कैफियत इंसान पर तारी हो जाती है कि हम पहाड़ों के अंदर से गुज़र रहे हैं और इन पहाड़ों का सीना चीर कर इन टनल्स को तामीर किया गया है। इन टनल की तामीर से पहले इस रोड के ऊपर सफ़र करना बहुत ही मुश्किल था। लैंडस्लाइडिंग की वजह से अक्सर व बेशतर ये रोड बंद हो जाती थी और आमदरफत का सिलसिला ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब टनल्स की तामीर की वजह से ये रोड मुसलसल आमदरफत के लिए दस्तयाब होती है और किसी किस्म की कोई रुकावट पेश नहीं आती। टनल्स के अंदर से गुजरते हुए चंद एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करना चाहिए, जिनके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन टनल के शुरू में दी गई होती है। तो तमाम टूरिस्ट को चाहिए कि वो इन हदायत का ख़ास ख्याल रखें। एक लंबी और तवील टनल के अंदर से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं। टनल्स में पहुंचने से पहले मैं आपको वादी हुंज़ा की ख़ास मकामात के बारे में बता रहा था। तो यहाँ का करीमाबाद का जो तारीख़ी बाज़ार है बहुत ही मशहूर है। यहाँ से राका पोशी का बहुत ही दिलकश मंज़र भी दिखाई देता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक बलतित किला है जो 700 साल पुराना तारीख़ी किला है और इस वक्त यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर अल्तित किला भी एक वाक़ है जो बलतित से भी ज़्यादा पुराना और ख़ूबसूरत है, जिसके नीचे वादी का बहुत ही हैरानकुन मंज़र हमें नज़र आता है। टनल्स की कतारों का सिलसिला जारी है और हम इन टनल के अंदर से गुज़रते हुए अताबाद झील की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि झील का खूबसूरत कलर का पानी हमें कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और कितना खूबसूरत मंज़र मालूम होता है। इन टनल्स की तामीर से पहले यहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो बआसानी यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। अताबाद झील की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान लिए हुए है। 5 जनवरी 2010 का दिन जब एक ज़बरदस्त लैंडस्लाइड ने अताबाद गांव को मिट्टी के तोदों में दफन कर दिया। इस कुदरती आफत में कई कीमती जानें ज़ाया हुईं, दर्जनों घर तबाह हुए और हुंज़ा का राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। जब पहाड़ ज़मीन पर गिरे तो उन्होंने दरिया का रास्ता भी रोक दिया, जिसके नतीजे में पानी जमा होना शुरू हो गया। कुछ ही हफ़्तों में यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झील बन गई जो बाद में अताबाद झील के नाम से मशहूर हुई। अगर इस झील की लंबाई की बात की जाए तो ये तकरीबन 21 किलोमीटर लंबी है और इसकी गहराई 200 मीटर तक है। इसका दर्जा हरारत मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा सर्द होता है और झील मुकम्मल तौर पर जम जाती है। पानी कभी नीला, कभी सब्ज़ और कभी साफ़ सुथरा दिखाई देता है, क्योंकि इसमें ग्लेशियर से आने वाला पानी शामिल होता है। ये कुदरत का कमाल है कि एक तबाही आज दुनिया की खूबसूरत तरीन झील में बदल चुकी है। अताबाद झील को देखने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और इसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और शानदार झील है। इसको हम मुशाहिदा कर सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है। अताबाद झील जो अपनी खूबसूरती में एक मुनफरिद मकाम रखती है, यहाँ पर पहुँचना यकीनन बहुत ही दुश्वार है। बहुत लंबा सफ़र करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आखिरकार हम यहाँ पर अब झील में पहुँच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा स्टॉल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के
फूड आइटम्स यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए आए हुए हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि कितनी रौनक है यहाँ पर। इस वक्त शाम का वक्त है और कुछ ही देर में बोटिंग टाइम ख़त्म होने वाला है और इस वक्त यहाँ पर अच्छी खासी रौनक भी मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पर अपने डॉग्स के हमरा भी आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि डॉग भी यहाँ पर आकर कितना खुश है और खेल रहा है। यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जिसमें ज़िप लाइन, कश्ती रानी, जेट बोट और इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर बहुत दूर से आते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ज़िप लाइन का टावर है और यहाँ पर बहुत सी स्पीड बोट्स, जेट बोट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद है। पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई ये झील बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है और हम भी अब कोशिश करते हैं इसमें बोटिंग करने की। और अब हम यहाँ पर बोट के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पुरसुकून पानी के अंदर चलती हुई तेज़ रफ्तार जेट बोट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आकर हमें एक अजीब किस्म की सुकून और इत्मीनान की कैफियत हासिल होती है। गहरे पानियों को चलता हुआ देखना और उसके अंदर बोटिंग करना बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। इंसान जब इस किस्म की कैफियत में होता है तो उसका दिल करता है कि वो इसी जगह पर रहे और इस पानी के साथ वो एंजॉय करे और इसके साथ अपना वक्त गुजारे। बहता हुआ पानी बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंज़र है ये। बोटिंग टाइम 20 मिनट तक होता है और जिसमें ये हमें काफ़ी बड़ा राउंड लगवाते हैं। बहुत ही इंजॉयबल है ये मनाज़िर और ये सारा वक्त। सयाहत करना भी बहुत ही खूबसूरत होता है और इसके लिए एक ख़ास किस्म का शौक़ भी चाहिए। जो लोग सयाहत का शौक़ रखते हैं वही इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। स्पीड बोट्स तेज़ी के साथ हमें नज़र आ रही हैं जो इसके अंदर चल रही हैं। शाम का वक्त है और पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई ये खूबसूरत झील जिसके अंदर हम मौजूद हैं एक बोट पर। और आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत और शानदार मंज़र है ये। दिल करता है बस बोटिंग को एंजॉय करते रहें। और ये है हुंज़ा बोटिंग क्लब की बोट जिसके ऊपर हम मौजूद हैं, जो कि बहुत ही स्लो स्पीड के साथ इस झील के अंदर हमें सैर करवा रही है। बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान ये खूबसूरत झील और इसके अंदर मौजूद बोटिंग फैसिलिटीज़। अताबाद झील में बोटिंग से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम टूरिस्ट लाइफ जैकेट ज़रूर पहनें। तो अब हमारा ये सफ़र ख़त्म हो रहा है और हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में हम अपनी इस बोट से उतरकर तो दोबारा से झील के किनारे की तरफ जाएंगे और इस दौरान हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी कसीर तादाद में यहाँ पर बोट्स मौजूद हैं
और काफ़ी रश हमें देखने को नज़र आ रहा है। ये ज़िप लाइन भी बहुत ही ख़तरनाक यहाँ पर लगाई गई है, जो अताबा झील के ऊपर से होती हुई दूसरी साइड पर जाती है। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ मूव होता है इंसान इसके साथ। और अब यहाँ पर हमारे सफ़र का इख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।